अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पीबीए प्रैक्टिकल पेपर जिसे हमने सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं इसमें जिनको सॉल्व किया गया है पीबीए पेपर के लिहाज से और फेडरल बोर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट इज 10 सेंटीमीटर while distance covered by blue color is 8 centimeter, purple 6 centimeter and red is 2 centimeter from baseline or origin as shown in figure। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि एक बेसिकली कंटेनर है जिसमें लिक्विड लिया गया है, यानी कि सॉलिड कोई भी लिक्विड हो सकता है जो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा। ठीक है, आप यूँ समझें कि उसके अंदर फिर एक वर्टिकली पेपर हैंग किया गया है और पेपर को इस तरह वर्टिकली हैंग किया है कि उसकी बेसलाइन पर जो डॉट है वो लिक्विड सरफेस को टच नहीं कर रहा। ओके, यानी कि बेसलाइन डॉट जो हमने मिक्सचर का लगाया है किसी भी सॉल्यूशन का, वो उस बेसलाइन पर है और वो उस लिक्विड के अंदर डिप नहीं है, वो लिक्विड सरफेस से थोड़ा ऊपर होगा। ओके, और अब आप देखें लेफ्ट साइड पर ओरिजिन या बेसलाइन, उसके बाद रेड डॉट की पोजीशन फ्रॉम बेसलाइन 2 सेंटीमीटर एंड पर्पल पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन 6 सेंटीमीटर एंड ब्लू कलर पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन इज 8 सेंटीमीटर एंड सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि सॉल्वेंट ने जहाँ तक पेपर पर मूव किया है, ओके, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सॉल्वेंट जहाँ तक मूव करेगा तो वहाँ तक पेपर वेट होगा, कोई कलर वगैरह पेयर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब अगर आपको ये कहें कि आप इनके डिस्टेंस बताएं, यहाँ पर तो डिस्टेंसेस मेजर्ड हैं, वो आपको ये कह भी सकते हैं कि आप इनके डिस्टेंस मेजर करके बताएं। तो आपने स्केल के थ्रू, जो आपके पास स्केल होगा उसका 0 ओरिजिन पर रखना है और फिर आगे डॉट तक डिस्टेंस देखने हैं उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए या स्पेसिफिक कलर के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द आरएफ वैल्यूज फॉर ब्लू कलर के लिए आरएफ वैल्यू मालूम करनी है। तो आरएफ वैल्यू का फार्मूला याद रखें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। ओके, ये फार्मूला है। सो हमारे पास ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर बेसिकली एक सॉल्यूट है। ये जो ऊपर हमारे पास डॉट्स बने हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने हमारे पास सॉल्यूट्स थे जो उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किए गए थे। 3 सॉल्यूट्स थे डिफरेंट। ओके, और हर एक की जो है एब्जॉर्प्शंस उस सॉल्यूट के अंदर वो डिफरेंट थी। तो हमारे पास ब्लू जो है, ब्लू में डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्यूट 8 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट इज 10। 8/10 कितना बन जाएगा? 0.8। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा तो आरएफ वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास डिस्टेंस है, डिवाइड में भी डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों के यूनिट्स कट गए, यानी कि अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है तो कट गए, तो आरएफ वैल्यू का कोई यूनिट नहीं रहा। पर्पल कलर का ऐसे ही देखिए तो पर्पल में 6 सेंटीमीटर सॉल्यूट डिस्टेंस है, डिवाइड बाई सॉल्वेंट तो 10 ही है, तो 6/10 कितना हुआ? 0.6। एंड रेड कलर में हमारे पास सॉल्यूट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सॉल्वेंट डिस्टेंस, सो 2/10 0.2। विच कलर हैज स्मॉलेस्ट आरएफ वैल्यू हेयर? किसकी आरएफ वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है? तो अब आप देखें तो 0.2 रेड कलर, तो हमने लिखा रेड कलर की आरएफ वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि यूँ समझिए कि जिस सॉल्यूट ने ओरिजिन से कम डिस्टेंस कवर किया होगा वो उस सॉल्वेंट के अंदर उसकी अब्जॉर्प्शन या डिजॉल्व होने की जो पावर है वो उतनी ही कम होगी और आरएफ वैल्यू भी उतनी ही स्मॉलर होगी। सो रेड, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आरएफ वैल्यू? आरएफ वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है? आरएफ वैल्यू also known as retention factor, that is a measure of position of a component in chromatographic. Moreover, it also helps to identify the nature of compounds in a solution or mixture. RF वैल्यू जो है, RF स्टैंड फॉर रिटेंशन फैक्टर, और ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम के थ्रू, ये जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है डिफरेंट कलर्स का बना हुआ पेपर के ऊपर, इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ओके,
और इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कितने थे, यानी कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स कितने हैं, कितने कंपोनेंट्स डिसॉल्व किए गए हैं। एक तो उनकी तादाद का पता चलेगा, दूसरा हमें ये पता चलेगा कि कौन उसमें सबसे ज़्यादा डिसॉल्वेबल था और किसके डिसॉल्व होने की पावर जो है वो उस सॉल्वेंट में, उस सोल्यूशन में कम है। ओके, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री आरएफ वैल्यू कैन बी यूज्ड टू असेस द प्योरिटी। तो ये कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास यहाँ ऊपर क्रोमेटोग्राम के ऊपर कोई डॉट्स नहीं बनते तो मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इफ अ कंपाउंड हैज सिंगल स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ आरएफ वैल्यू, इट इंडिकेट्स दैट कंपाउंड इज प्योर। एनी डेविएशन इन आरएफ वैल्यू may suggest the presence of impurities। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज remains fixed on a place while mobile phase carries the components of mixture through the medium being used। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेसलाइन देखें या ओरिजिन, आपने ओरिजिन पर एक डॉट लगाया, ओके, किसी भी इंक से एक डॉट लगा दिए और उसके बाद आपने पेपर को आपने उसके सॉल्वेंट के अंदर डिप किया, आपने देखा कि वहाँ उस बेसलाइन के ऊपर एक डॉट वहीं पर है और बाकी 2-3 डॉट्स ऊपर मूव कर गए हैं डिफरेंट कलर्स के। तो जो डॉट बेस पर ही रहा है, जो डॉट ओरिजिन पर ही अपेयर हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेशनरी फेज है। ओके, और वो बेसिकली स्टेशनरी फेज सॉलिड्स का या हाईली डेंस लिक्विड्स का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो ऊपर मूव कर जाते हैं तो वो होते हैं मोबाइल फेज। ओके, the stationary phase acts as a constraint on many components in mixture, slowing them down to move slower than the mobile phase। Which color indicates more solubility? कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा solubility शो कर रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कलर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो उतना ही ज़्यादा मोर soluble होगा। सो ब्लू कलर इज मोर soluble। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, in saturated solution of NaCl, equilibrium is established between ions and unionized NaCl। NaCl Na positive plus chloride negative ions। How you can get purified NaCl? Purified NaCl आप कैसे gain कर सकते हैं? When HCl gas is passed through saturated NaCl solution, the number of chloride ions increase। The increased number of chloride ions interact with Na positive ions to form crystallized NaCl। So in this way we can get purified NaCl। What is standard solution? Standard solution क्या चीज़ है? It is a solution that contains an element or compound at a precisely known concentration। इसकी concentration हमें मालूम हो exactly precisely, हम कहेंगे कि वो solution हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इन केमिस्ट्री स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज वन विद द नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स और एनालाइट। ओके, यानी जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद हमें मालूम हो, एलिमेंट्स मालूम हो कि किसकी कितनी क्वांटिटी उसमें सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रही है, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर हमें उसकी प्रिसाइज कंसंट्रेशन मालूम होगी तो वो सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। दी नेम द फॉलोइंग ऑपरेटर्स एंड यूजेस। ये हमारे ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 ऑपरेटर्स हैं। इनके नाम लिखने हैं और इनका यूज़ लिखना है। इसी तरह आपने केमिस्ट्री लैब के इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रैक्टिकल्स के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, आप उनके डायग्राम्स देख लें, उनके नाम याद कर लें और उनका फंक्शन याद कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाएंगी। ब्यूरेट, इट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और गैस। ये हमें नंबर 1 पर जो नज़र आ रही है इसको हम ब्यूरेट कहते हैं, और ये हम बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसमें लिक्विड और गैस वगैरह इसमें फिल कर सकते हैं। बेसिकली लिक्विड्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड्स को इसके अंदर फिल किया जाता है, फिर नीचे से इसको जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ से इसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि लिक्विड नीचे फॉल ना करे। तो ब्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क भी इसी को कहते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, होल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, कलेक्शन के लिए
कलेक्टिंग मटेरियल्स या लिक्विड्स या और सॉल्यूशंस, ये इसके लिए भी हम इसी फ्लास्क को यूज़ करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस पर देखें तो 50 ml लिखा हुआ है, तो मतलब इसका फंक्शन वॉल्यूम मेजरमेंट में भी है। ओके, अब इसके बाद है थर्ड में देखें तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, इसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। इसका फंक्शन, पिपेट्स आर जनरली यूज्ड फॉर मूविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड और व्हेन मेजरिंग एंड डिस्पेंसिंग। बेसिकली ये पिपेट्स जो हैं ये लिक्विड्स के मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो। ओके, और उन्हें एक जगह से, उस लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पेंस करने के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप उस किसी दूसरे सैंपल में, किसी दूसरे सोल्यूशन में डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये PBA पेपर केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। मज़ीद भी PBA पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को जिस तरह से आपको गाइड किया गया है आप इनको कर लें। और एक और चीज़ आप कर लें कि M1 V1 = M2 V2, इस तरह के फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह या एक्सपेरिमेंट्स हैं 2-3 और, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। या तो ये क्रोमेटोग्राफी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप में वो जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है M1 V1 = M2 V2, इसके अकॉर्डिंग 2-3 प्रैक्टिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपका PBA पेपर केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स के PBA पेपर ऑलमोस्ट सब प्रैक्टिकल्स के अपलोड किए गए हैं, आप उनको रिवाइज कर लें। उन्हीं में से ही आपका PBA पेपर होगा। APS के PBA पेपर्स भी विद सॉल्यूशन अपलोड किए जा चुके हैं।